नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की क्लास एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी बैच की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में रहेंगे और कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहने वाला है। और उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया और टाइम एंड वर्क के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आइए चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है आपके पास कि ए और बी लिखिएगा। इंग्लिश वालों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा और हिंदी में मैं आपको खुद बोल के लिखवाऊँगा। लिखिएगा 5th क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर देते हैं। 8 और 12 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, एक कार्य छोड़ के चला जाता है और शेष बचा हुआ कार्य बी अकेला 2 दिन में पूरा करता है, और शेष बचा हुआ कार्य बी अकेला 2 दिन में पूरा करता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। रिपीट कर रहा हूँ एक बार क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाए और शेष कार्य बी अकेला 2 दिन में पूरा कर दे, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है साफ साफ कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर देते हैं। इस लाइन से हम हमारे 3 स्टेप निकालेंगे। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम आ गया आपके पास 24। ये आपका सेकंड स्टेप है और ये 24 आपका टोटल वर्क है। 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3। फिर 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2। इट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य जो है कंप्लीट कर देते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य क्या है, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है, उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। मान लीजिए दोनों ने यहाँ से मिलकर कार्य स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। ये नहीं बताया कि कितने दिन बाद, बस ये बताया है कि कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया और शेष बचा हुआ कार्य 2 दिन में, 2 डेज में किसने कंप्लीट किया, अकेले बी ने कंप्लीट किया। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। मैथ में आपको जो भी दिया गया है उसी को पकड़ लीजिए और वहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 डेज दिया हुआ है, यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा। कैसे, देखो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देगा, 2 इंटू में 2। एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो 2 दिन में 2 गुना में 2 यानी 4 यूनिट कार्य कर देगा। तो बी ने अकेले ने 4 यूनिट कार्य जो है कंप्लीट कर दिया। अब बच गया क्या, जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने कंप्लीट किया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए ने भी और बी ने भी, क्योंकि ए तो यहाँ पर आने के बाद छोड़ के गया है। इसके बाद का वर्क हमने निकाल लिया 4 यूनिट। अब ये वर्क हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया है, ठीक है, और इनके लिए कितना यूनिट कार्य बचेगा, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क है आपके पास 24 और वर्क कंप्लीट हो गया आपका 4 यूनिट, तो आपके पास बच गया 20 यूनिट। रिमेनिंग वर्क क्या है आपका 20 यूनिट।
अब ये 20 यूनिट किसने कंप्लीट किए हैं, ये ए और बी दोनों ने मिलकर कंप्लीट किए थे। 20 यूनिट किसने कंप्लीट किया, ए और बी ने। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो 20 यूनिट यानी कि 20 यूनिट कार्य वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 20 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, ये लगा देंगे 4 डेज। यानी कि 4 डेज में ए और बी ने कार्य कंप्लीट किया यहाँ तक 20 यूनिट, बाकी जो 4 यूनिट था वो कंप्लीट किया बी अकेले ने 2 डेज में। तो टोटली डेज आपके पास क्या हो गए, टोटली डेज पूछा हुआ था कि कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 डेज ये, 4 डेज ये और 2 डेज ये, तो टोटल डेज इज इक्वल टू, टोटल डेज इज इक्वल टू 4 + 2 मीन्स 6 डेज में क्या है, कार्य कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन था आपके पास, कर लीजिए नोट। चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टाइमर वर्क के। अब है नेक्स्ट टाइप आपके पास 6th टाइप, यानी कि 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6th क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, परंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया और अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया और शेष बचा हुआ कार्य सी अकेला 2 दिन में पूरा करता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए हिंदी वाले, कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें और कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाए और अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाए और शेष बचा हुआ कार्य सी अकेला 2 दिन में पूरा करे, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आपको 3 व्यक्ति दिए हुए हैं आपकी बार, ए बी और सी। ए किसी कार्य को 12 डेज में कंप्लीट कर देता है, बी उसी कार्य को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है और सी उसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट कर देता है। ये आपके पास पहली लाइन में दिया हुआ है। यहाँ से हमारे 3 स्टेप निकल के आएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये एज इट इज़, सेकंड आपका इन तीनों का एलसीएम आ गया आपके पास 60 क्या है, टोटल वर्क मान लिया गया। फिर उसके बाद 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपके पास 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 30 से डिवाइड किया 2। ये आ गया आपके पास कि ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5 यूनिट कार्य करता है। क्या है ये, वर्क इफिशियंसी है कि ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहा है और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहा है। तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट कार्य क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया और कार्य तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया है। कार्य तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, अगले 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया और अगले 2 दिन में जो है सी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर देता है और शेष बचा हुआ कार्य अकेला सी 2 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या है, 2 दिन किसने कार्य किया, अकेले सी ने कार्य किया और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देगा, ये 2 × 2 4 यूनिट कार्य, 4 यूनिट कार्य सी ने कंप्लीट कर दिया। तो आगे चलते हैं
हमें ये पता है कि यहाँ से तीनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, इट मीन्स A प्लस B प्लस C, इन तीनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य किया है। उसके बाद A कार्य छोड़ के चला गया, फिर B और C ने जो कार्य कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक, फिर जो है B कार्य छोड़ के चला गया और अकेला बच गया C का हमने वर्क निकाल लिया कि 4 यूनिट 60 में से C ने कंप्लीट की है। तो यहाँ पे B और C ने 2 डेज कार्य किया है। क्या किया है? 2 डेज कार्य किया है और B और C दोनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं। तो 2 डेज में कितना यूनिट कार्य कंप्लीट कर देंगे? 6 इंटू में 2 12 डेज, सॉरी 12 यूनिट। क्या हो जाएगा? 12 यूनिट। अब हमने ये वर्क निकाल लिया, ये वर्क निकाल लिया। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ वर्क कितना बच गया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास पता चल जाएगा तीनों ने मिलके यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क कंप्लीट किया था। तो रिमेनिंग वर्क लिख देते हैं, रिमेनिंग वर्क RW इज इक्वल टू 60 माइनस 12 प्लस 4 16, ये आ गया आपके पास 44 यूनिट। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 44 यूनिट। अब ये जो 44 यूनिट है ये कंप्लीट किया था A प्लस B प्लस C तीनों ने मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक। 44 यूनिट इन तीनों ने कंप्लीट किया और तीनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट कार्य करते हैं। तो 44 यूनिट कार्य कब कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 44 डिवाइड बाय 11, 11 4 जा 44। तो 4 डेज में क्या है, इन्होंने इतना कार्य कंप्लीट किया। ठीक है, 2 डेज में 12 यूनिट कार्य कंप्लीट किया, अगले 2 डेज में 4 यूनिट कार्य कंप्लीट किया। देखो आपका 44 प्लस 12 56 प्लस 4 60 यूनिट कार्य है। डेज कितने लगे? 4 डेज प्लस 2 डेज प्लस 2 डेज। तो टोटल डेज क्या हो जाएंगे आपके पास? टोटल डेज इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 8 डेज। मीन्स 8 दिन में इन्होंने कार्य को कंप्लीट कर दिया, जिसमें तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद A कार्य छोड़ के चला गया, फिर अगले 2 दिन बाद B कार्य छोड़ के चला गया और शेष बचा हुआ कार्य अकेले C ने 2 दिन में कंप्लीट किया। और ये कार्य टोटली, ये सारा कार्य आपका 8 दिन में पूरा हो गया। यही एग्जामिनर से आपसे पूछा था, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। ये था आपका सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का। कर लीजिए नोट फिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 32 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 32 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ बी कितने दिन बाद, देखो कि बार स्टेटमेंट चेंज हो गई, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो, कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए और पूरा कार्य 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। और पूरा कार्य आपका जो है 18 दिन में कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है, एग्जामों में रिपीट होता है। क्या क्वेश्चन है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए जो है 24 डेज में कार्य को कंप्लीट कर देता है और जो कार्य 24 डेज में ए कर रहा है उसी कार्य को बी जो है 32 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम ये फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? दोनों का एलसीएम आ गया आपके पास 96। फिर 96 को 24 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4। 96 को 32 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3। इसका मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 7 यूनिट कार्य क्या है? कंप्लीट कर देते हैं।
अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझे, क्या जानना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य पूरा 18 दिन में हो जाए। तो देखो, मान लीजिए दोनों ने मिलकर यहाँ से कार्य स्टार्ट किया और यहाँ तक कार्य किया, ठीक है। कंप्लीट कार्य होने में कितने डेज लगे हैं? 18 डेज। कितने लगे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 18 डेज में जो उनका कार्य कंप्लीट हो गया। उसने पूछा है कि कितने दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य पूरा 18 डेज में हो जाए। देखो, यहाँ से यहाँ तक ए और बी दोनों ने कंप्लीट किया है, उसके बाद अकेले ए ने कंप्लीट किया है। देखो, ए यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, ए यहाँ से लेके यहाँ तक भी है। इसका मतलब ए ने शुरू से लेके आखिर तक कार्य किया है और ए ने 18 डेज कार्य किया है। तो पहले ए का वर्क निकाल लेते हैं। वर्क बाय ए, वर्क बाय ए इज इक्वल टू 18 इंटू में, एक दिन में 4 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देता है, तो 18 डेज में कितना कर देगा ये? 18 इंटू में 4, 72 यूनिट कार्य ए ने कंप्लीट किया। कितने में से? 96 में से। अब जो कार्य बचा है वो किसका बच गया? बी का बच गया। यानी कि बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य किया है, उससे हम क्या निकाल लेंगे? डेज। वर्क फॉर बी, वर्क फॉर बी इज इक्वल टू 96 माइनस 72 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 24 यूनिट। तो डेज आ जाएंगे आपके पास। डेज कितने दिन में लेफ्ट करेगा? बी इज इक्वल टू, टोटल वर्क है 24 बी के लिए, और एक दिन में बी 3 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देता है, तो 24 कर देगा। 24 अपॉन में 3, 3 8 जा 24। ये जो है 8 दिन में इसने बचा हुआ कार्य कंप्लीट किया। यानी कि बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य किया, वो दिन कितने थे? 8 डेज, 8 दिन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आंसर में कि आंसर हम दे सकते हैं कि 8 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया और पूरा कार्य 18 दिन में खत्म हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूं कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 32 दिन में पूरा कर रहे हैं, और हमें यह बताना है कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया और कार्य पूरा 18 दिन में हो गया। तो हमें यह पता है कि ए ने शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया, मतलब 18 दिन ए ने कार्य किया है, तो ए का कार्य निकाल लेते हैं। 18 गुना में 4, 72 यूनिट, यानी कि 72 यूनिट आ गए ए के। अब ये 96 में से घटा देते हैं, जो बचेगा कार्य वो बी ने कंप्लीट किया था, तो 24 यूनिट कार्य बी कितने दिन में करेगा? एक दिन में 3 यूनिट कार्य कंप्लीट करता है, तो 24 ये कर दिया 24 अपॉन 3, 3 8 जा 24, तो आपके पास 8 डेज आ जाएगा। यानी कि 8 दिन बाद आपका जो है बी कार्य छोड़ के चला गया था। ये था आपका आंसर। कर लीजिए नोट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, टाइम एंड वर्क जो है आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपका पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है, नल और टंकी, वो आपका अच्छे से हो जाएगा। उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। वहाँ 2 व्यक्तियों की जगह क्या दे दिए जाएंगे आपको? टैप्स दे दिए जाएंगे कि 2 टैप्स है, ऐसे ऐसे, एक भर रहा है टंकी को, एक खाली कर रहा है, इस टाइप से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं, 15 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, तो
280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं, और दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो बताओ दीवार में ईंटों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ दीवार में ईंटों की कुल संख्या कितनी है? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में एक बार। ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो दीवार में ईंटों की कुल संख्या बताइए। देखो, दो व्यक्ति दिए हुए हैं और वो किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं। 15 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास 3, तो टोटल क्या आ गया आपके पास 5। टोटल आ गया आपके पास 5। और एक्चुअली में उसने क्या दिया हुआ है, a + b = 12 हावर्स। मीन्स ए और बी दोनों मिलके एक साथ कार्य करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और 12 घंटे में दीवार को कंप्लीट कर देते हैं, और यहाँ पे 5। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है आपके पास, 7 आएगा, ये दोनों मिलके 7 और यहाँ 12, तो दोनों के बीच में आपके पास 5 हावर्स का क्या है, डिफरेंस है। 5 हावर्स की वैल्यू क्या दी है, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों का डिफरेंस 5 हावर्स है, और टोटल इसकी वैल्यू दी हुई है 280। इनके बीच की डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 280, 280, तो 1 हावर्स की आपके पास आ जाएगी 1 हावर्स = 280 डिवाइड बाय 5, ये आ गया आपके पास 56। और हमें निकालने किसकी है, टोटली 60 की, तो 60 की आपके पास आ जाएगी 56 इंटू में 60, यह आ जाएगा आपके पास 3320, 3320 ब्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे इस टाइप को करके नहीं जाते उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है, और जो कर लेते हैं, जिनको टीचर करवा देते हैं, उनके लिए क्या है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पेपर में एक क्वेश्चन अगर आपको आया मिल गया तो आप क्या करोगे, इसको 15 से 20 सेकंड में निकाल दोगे और आपके फ्री फंड में 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें और कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले ए और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाए, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको दिया हुआ है ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। ए किसी कार्य को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी उस कार्य को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे वो निकाल लेते हैं हम। एलसीएम आ गया आपके पास। सेकंड स्टेप हमारा 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया 3, 60 को 30 से डिवाइड किया 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास इफ़िशियंसी
वर्क इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। इट मीन्स ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और टोटल तीनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आगे बोला गया है उसे लिख देते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और मान लो कार्य आपका यहाँ पे खत्म हो गया। उसने बोला है कि कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले, हम मान लेते हैं 6 डेज यहाँ पे है, कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले, 6 डेज बिफोर कौन चला जाता है कार्य छोड़ के? ए कार्य छोड़ के चला जाता है। और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले, कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए, बी और सी तीनों ने मिलकर कार्य किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसने कार्य किया है? बी प्लस सी ने। और यहाँ पर किसने कार्य किया है? अकेले सी ने कार्य कंप्लीट किया है। हमें ये भी पता है कि ये टोटल 6 है, ये 5 है, तो ये कितना बच गया आपके पास? 1 डेज। ये क्या बच गया आपके पास? 1 डे। तो बी और सी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया? बी प्लस सी, वर्क बाय बी प्लस सी, ये वाला वर्क कितने दिन में कर दिया इन्होंने? ये दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर देंगे? 5 गुना में 1, 5 यूनिट कार्य। ऐसे ही हम सी ने कितने दिन कार्य किया है? 5 डेज कार्य किया है। सी ने 5 डेज कार्य किया है, इन्होंने 1 डे कार्य किया था। तो वर्क बाय सी, वर्क बाय सी इज इक्वल टू 5 इंटू में, सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कंप्लीट करता है, तो 5 दिन में कर देगा 5 इंटू में 2, 10 यूनिट कार्य। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, टोटल था आपके पास 60 माइनस 5 और 10 15, ये हो जाएगा आपके पास 45 यूनिट। रिमेनिंग कार्य जो है 45 यूनिट बच गया। और ये कार्य किसने कंप्लीट किया है? ए, बी और सी ने मिलकर कार्य किया है। ए, बी और सी ने क्या है? मिलकर कार्य किया है। कौन सा? 45 यूनिट। एक दिन में तीनों मिलकर 9 यूनिट कार्य करते हैं, तो 45 यूनिट कर देंगे, 9 5 45, 5 डेज में। तो ये आपसे पूछा गया था कि टोटल डेज बताइए। टोटल डेज आपके पास हो जाएंगे, टोटल डेज इज इक्वल टू 5 डेज तो ये, 1 डेज ये, 1 डे ये और 5 डेज ये, तो 5 + 5 + 1, 5 + 5 + 1, ये हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, तो टोटली 11 डेज में जो है ये कार्य को कंप्लीट कर देंगे। और क्वेश्चन में आपको दिया था कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला जाए और कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला जाए, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? हमें पता है कि कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले ए छोड़ के गया है, कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया, यानी कि ये कंप्लीट 6 है और ये क्या है? 5 है। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 डे, यानी कि 1 डे किसने कार्य किया है? बी और सी ने। बी और सी का 1 डे का कार्य आ गया आपके पास 5 यूनिट। ऐसे ही हम सी का कार्य निकाल लेंगे। सी ने 5 डेज कार्य किया है, तो 5 डेज का कार्य एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 5 इंटू में 2, 10 यूनिट कार्य। रिमेनिंग वर्क क्या हो गया आपके पास? 45 यूनिट। तो 45 यूनिट जो है आपका ये इन्होंने किया है कंप्लीट। तो 45 यूनिट कार्य ये कर देंगे, एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं, तो 45 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देंगे 45 डिवाइड बाई 9, 5 डेज में। तो टोटल डेज आपके पास 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सॉरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 6 बोले गए हैं, तो टोटली डेज आपके पास 11 आ जाएंगे। ये था आपके पास 9th क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। कर लीजिए नोट।
तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए और लास्ट क्लास में हम सिलेबस प्लस 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो टोटली आपके टाइम एंड वर्क के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और कल फिर मिलते हैं हम इसी टाइम पे। और अगर आज की इस क्लास से आपको कोई भी न्यूनतम जानकारी प्राप्त हुई है, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहते हो या किसी अदर सब्जेक्ट की आप कोई भी पीडीएफ चाहते हो, एसटेट, सीटेट, आरटेट, एचएसएससी कोई भी हो, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, एसएससी चंडीगढ़, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल और हमारा डिस्कशन ग्रुप है मैथ्स फ्री क्लासेस नाम से, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।